अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर है आगही, चैप्टर नंबर 26। इसके हम जो है सवाल करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आगही किसे कहते हैं। आगही जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है। आगही का मतलब है आगाही, आगाही हासिल करना। ठीक है, तो इसके पहले सवालात करते हैं। पहला सवाल है कि चौधरी साहब के आबाओ अजदाद किस पेशे से मुंसलिक थे। चौधरी साहब के आबाओ अजदाद जो थे वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। आपने लेसन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल है चौधरी साहब ने अपने वाजिबुल अदा टैक्स की फाइल देखने पर बेजारी का इजहार क्यों किया। चौधरी साहब टैक्सीज को हुकूमत का भत्ता करार देते थे, इसलिए टैक्स अदा करना नहीं चाहते थे। बेजारी का इजहार भी इसीलिए किया। भत्ता किसे कहते हैं। भत्ता कहते हैं रिश्वत को। कि चौधरी साहब जो टैक्स था तो उसको हुकूमत का भत्ता खराब जो है करार देते थे, मतलब रिश्वत वो कहते थे, इसलिए बेजारी का इजहार किया कि मैं जो है टैक्स अदा नहीं करूँगा। वैसे भी पाकिस्तान में चौधरी निज़ाम और ये दूसरे निज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, पटवारी निज़ाम, पंचायत या वडेरे, गांव के वडेरे, इस तरह हम वडेरा निज़ाम भी देखते हैं। तो ये लोग टैक्स वगैरह अदा नहीं करते और अपनी गुंडागर्दी वगैरह दिखाते रहते हैं। तो अगला सवाल है कि फ़ोन पर चौधरी साहब को क्या खबर दी गई। तो फ़ोन पर चौधरी साहब को बताया गया कि उनके बेटे फवाद का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, जिसके बाद वो बहुत परेशान हुए। और इसके बाद है कि किस चीज़ ने चौधरी साहब के ज़मीर को झंझोड़ा कि वो टैक्स चोरी के जुर्म में मुलविस रहे हैं। ठीक है, किस वाक़े ने झंझोड़ा चौधरी साहब के ज़मीर को। एमरजेंसी वार्ड पर लिखी हुई तहरीर कि आपका दिया हुआ टैक्स लाखों मुस्तहिक मरीजों में ज़िंदगी की उम्मीद जगा सकता है। ठीक है, ये उन्होंने तहरीर पढ़ी जिसका उन्होंने बहुत असर लिया। हस्पतालों की हालत जार बनाने में हुकूमत का साथ दीजिए, टैक्स अदा कीजिए। इस जुमले ने, इस सत्र ने जो है चौधरी साहब के ज़मीर को झंझोड़ा कि वह टैक्स चोरी के जुर्म में मुलविस रहे हैं। क्योंकि देखें, जो हम टैक्स अदा करते हैं हुकूमत को, तो इस सवाल को ना देखें, पहले मेरी बात सुने। तो ये है कि जो हम टैक्स अदा करते हैं वो हमारे ही ऊपर हुकूमत खर्च करती है। ठीक है, जिस तरह हम अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें मुफ्त जो है सर्विस दी जाती है, मतलब स्कूलों में मुफ्त पढ़ाया जाता है, अस्पतालों में हमारा मुफ्त इलाज किया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, सरकारी डॉक्टर्स होते हैं। तो ये सब हमारे टैक्स की वजह से चल रहा होता है। टैक्स देना हम पर जो है फ़र्ज़ है कि हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क चल सकेगा और हम आगाही हासिल करेंगे कि भाई हमारा अपने मुल्क को चलाने में जो है किरदार है। ठीक है, वो हमारे ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है टैक्स। अब अगला है कि इस आगही की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। अब हमने ये जो लेसन पढ़ा है आगही, ठीक है, जिसका मतलब है आगाही, इससे हमें क्या सबक मिलता है, हम इससे क्या सबक लेंगे कि इस आगही की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हुकूमत की तरफ से लगाए गए टैक्सेस बर वक्त अदा करनी चाहिए। अगर हुकूमत हम पर टैक्स लगाती है, देखें, तो इसके बरक्स वो हमें बहुत सारी सहूलियात देती है कि हमें हमारे लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल हो गए। ठीक है, सरकारी सरकारी हम रोड इस्तेमाल करते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं सरकारी खर्च पर। वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत, मतलब पुलिस है, ये सब चीज़ें जो है हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम टैक्स अदा करते हैं, तो हमारे टैक्स से ही ये सारे इदारे जो हैं सरकारी चलते हैं। सही है, तो दूसरा अगला हम करेंगे दोस्त जवाबात पर हमने गुड का निशान लगाना है। तो 4 जवाबात दिए गए हैं, ऑप्शन वगैरह जिसको हम कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। ठीक है, तो इसमें के पहला ऑप्शन है चौधरी साहब लाहौर आने से पहले किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। चौधरी साहब किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। चौधरी साहब ज़राअत से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, चौधरी साहब थे तो ज़राअत से ही ताल्लुक़ रखना था उन्होंने। ठीक है, लाहौर में चौधरी साहब ने कारोबार शुरू किया, कौन सा, शादी घर और होटल का। ठीक है, शादी घर और होटल का, मतलब मैरिज हॉल वगैरह का और होटल का। अब अगला ऑप्शन है कि चौधरी साहब अपने जिम्मा वाजिबुल अदा टैक्स बाकायदगी से देते थे, कभी कभी देते थे, हरगिज नहीं देते थे कि अदा करने से गुरेज करते, हरगिज नहीं देते थे, वो बिल्कुल भी टैक्स देने के हक में नहीं थे। लेकिन बाद में उनकी आंखें इस तरह ऐसे खुली कि उनका ज़मीर ने उनको झंझोड़ा कि मुझे टैक्स अदा करना चाहिए। अपने बेटे के ज़ख्मी होने और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज से चौधरी साहब का क्या हुआ, क्या हालत हुई उनकी, ज़मीर जाग उठा,
रवैया बिल्कुल ना बदला, एहसास जिम्मेदारी ना बदला या कारोबार खत्म हो गया, ज़मीर जाग उठा। ठीक है, अपना जब उनका बेटा फहद जिसका एक्सीडेंट हो गया, हमने लेसन में आपने पढ़ा होगा कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो चौधरी साहब अपने बेटे को लेकर आए अस्पताल में, वहाँ पर उन्हें सरकारी इलाज करवाया, वहाँ पर उनको दवाएं मुफ्त जो है मुयसर की गई, उनको उनके बेटे का जो है उनको उसके बेटे का इलाज किया गया, वहाँ उसका चेकअप वगैरह किया गया, उसको दवाएं की, उसको बिल्कुल सेहतयाब कर दिया गया। तो उस वक्त चौधरी साहब को जो है एहसास हुआ कि मैं टैक्स का पैसा खा रहा था, मैं टैक्स अदा नहीं कर रहा था जो कि हमारा हक है, तो ये सारी सहूलतें आखिर हमारे लिए हैं, तो मुझे टैक्स ज़रूर अदा करना चाहिए। वहाँ पर जो तहरीर थी कि वहाँ के आपका दिया हुआ टैक्स लाखों मुस्तहिक मरीजों में ज़िंदगी की उम्मीद जा सकता है, इससे जो है उनको अंदाज़ा हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा था और टैक्स जो है टैक्स अदा ना करके मैं गलती पर था। ठीक है, अब इससे अगला ऑप्शन है कि ये कहानी हमें आगाही देती है कि हम मुल्क की तरक्की में क्या करें, हिस्सा नहीं लेते, अपना किरदार अदा करें, हाइल हों या ला ताल्लुक रहें। हम अपनी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, बहैसियत एक शहरी हम अपना किरदार अदा करें, हम अपना टैक्स अदा करें, हम मुआशरे के लिए फ़ाल शहरी बने। अब हमने गलत और दुरुस्त फिक्रात जो हैं उस पर निशान लगाना है। दुरुस्त है तो हमने गुड का निशान लगाना है और गलत है तो हमने क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, चौधरी साहब गांव से शहर में आए थे। ठीक है, गांव से शहर में आए थे। ठीक है, दुरुस्त है ये बात। चौधरी साहब अपने जिम्मे वाजिबुल अदा टैक्स शौक से देते थे, बिल्कुल गलत। वो उससे गुरेज करते थे, बल्कि बिल्कुल भी नहीं देते थे, वो इस चीज़ के हक में ही नहीं थे। फलाह बहबूद के काम हमारे टैक्सों से मुमकिन है, बिल्कुल दुरुस्त। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम टैक्स देते हैं वो पैसा हमारे ऊपर ही लगाया जाता है, लेकिन अगर हुकूमत खा ना जाए ठीक है। अपने बेटे के हादसे पर मुफ्त इलाज ने चौधरी साहब का रवैया बदल डाला, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे जब उनका बीमार हुआ उसका इलाज सरकारी अस्पताल से करवाया तो उन्होंने अपना नज़रिया बदल दिया। ठीक है, जख्मी मरीज की मौत की जिम्मेदारी किसी ना किसी टैक्स से बचने वालों पर भी आती है, दुरुस्त। कहते हैं जख्मी मरीज है, वो उसकी मौत हो जाती है, उसको सर्विस फराहम नहीं की जाती, उसका इलाज नहीं की जाती, तो उसकी जिम्मेदारी टैक्स ना देने वालों पर भी आती है कि उन्होंने अपने जिम्मे जो उनका फ़र्ज था उन्होंने क्यों नहीं निभाया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर थोड़ी सी भी समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।